सबसे पहले अब हम पहाड़ी नहीं है, हम हल्द्वानी में जो रह रहे हैं, मैदान में रह रहे हैं, हम पहाड़ी नहीं है। हमें अपने दिमाग से निकालना होगा, हम पलायन कर चुके पहाड़ी हैं। हल्द्वानी और देहरादून में बैठकर हम आंदोलन की रणनीतियां बना रहे हैं। हम पहाड़ की नीति की बात कर रहे हैं, उसी भाजपा और कांग्रेस की तरह देहरादून और हल्द्वानी में बैठकर। अगर इस आंदोलन को बदलना है, दिशा में ले जाना है, पहाड़ के हालात बदलने हैं, तो हर गाँव में जाके आंदोलन करना होगा। काम भी तो करो, पहाड़ के सारे स्कूल बन जा रहे हैं, खाली वोट देने के लिए स्कूल जिंदा रखे हैं आपने। खाली वोट देने के लिए स्कूल हैं बस, वो पढ़ाई। कब तक पहाड़ियों की बुराई सुन ला तुम, कब तक पहाड़ियों की बुराई सुन ला तुम, बेइया मैं सुमुख बेगाई सुन ला तुम, बेइया मैं सुमुख बेगाई सुन ला तुम। नहीं मिलेगा तब तक जब तक हम अपनी महत्वाकांक्षा छोड़ के नहीं लड़ेंगे। कल अगर हमारे आंदोलनकारियों को सड़क छाप बोला गया है तो कहीं ना कहीं हमारे आंदोलनकारियों की भी गलती है। और आप जो कह रहे हैं क्या नहीं मिला, इस राज्य की कुर्सियां बेची जाती हैं, कैसे मिलेगा? यहाँ पटवारी से लेके एसडीएम से लेके सारे दरोगा यहाँ कुर्सियां खरीद के बैठते हैं। उसका देखा मैंने 7 पोस्ट ऑफिसों में, मैं ऐसे ही गया घूमने के लिए। 7 पोस्ट ऑफिसों में 7 के 7 पोस्टमैन जो हैं वो हरियाणा के बैठाए गए हैं। हेलो हाय नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मैं हूं आपके साथ डीजे दीपक जोशी। इस समय मैं हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में हूं। यहां पर कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं और ठीक सामने एक बैनर लगा है, पहाड़ी स्वाभिमान रैली 9 मार्च को आज 11 बजे से ये शुरू हो रही है। यहाँ पर लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं, इनकी क्या मांगे हैं, यहाँ पर इकट्ठा होने का कारण क्या है, आखिर ये पहाड़ी अपने स्वाभिमान की लड़ाई क्यों और किस लिए लड़ रहे हैं, इनसे ही जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हैं ठीक सामने रैली चल रही है, कुछ बातें की जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग भी आए हैं, वीडियो बना रहे हैं। सर नमस्कार, क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मैं इसी के बारे में कहना चाहता हूँ, जो हमारा जो पहाड़ का स्वाभिमान है उसको ख़त्म किया जा रहा है। इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि लोगों को अपनी ज्ञानता पर थोड़ा फक्र होना चाहिए, अपना ज्ञान को ऊपर बढ़ाना चाहिए। हमारे अंदर ही हम सब कुछ है, लेकिन जो अब शब्द या ये चीज़ें बोली जाती हैं या हमारा स्वाभिमान को ख़त्म करने की कोशिश कहते हैं, तो उसके पक्ष में हम नहीं हैं। इसीलिए आज बुद्ध पार्क में आप लोगों के सहयोग से, आप मीडिया की तरफ से जो भी यहाँ पर कार्यक्रम चल रहे हैं, इसके हम बहुत बहुत आभारी हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि पहाड़ी का स्वाभिमान की कार्तिक उपाध्याय हैं हमारे साथ, ये यहाँ के आंदोलनकारी भी हैं। और नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज फिर एक बार बुद्ध पार्क में आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या आन पड़ी ऐसी जो आज फिर यहाँ पर आप लोगों को आना पड़ा? आज फिर यहाँ आने का मतलब हमारा ये है कि जो हमारे मुखिया बैठे हैं पुष्कर सिंह धामी जी, अब प्रदेश भर के जो आंदोलन हो रहे हैं सिर्फ एक ही मुद्दों को लेकर, चाहे देहरादून हो, गैरसैंण हो, और सभी जगह पुतले फूके जा रहे हैं, लेकिन हमारे मुखिया के कानों में आवाज़ नहीं जा रही। तो लगातार प्रेमचंद अग्रवाल जो पर्वतीय समाज को अब एक गाली विधानसभा के अंदर देते हैं, और उसके बाद अब तक इतना पूरा पर्वतीय समाज जगह जगह विरोध कर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री धामी के कानों में जूं नहीं रेंग रही। तो आज फिर एक बार हल्द्वानी से हम लोगों ने प्रयास किया है, इसके बाद यहाँ से एक FIR भी हम आज करा रहे हैं और मुख्यमंत्री धामी जी से कहना चाहते हैं ये अंतिम है जो हल्द्वानी में हम प्रेमचंद अग्रवाल का विरोध कर रहे हैं। तैयार रहिए, अगला पुतला सिर्फ और सिर्फ प्रदेश के मुख्यमंत्री का फूका जाएगा, क्योंकि ये मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ दिल्ली दरबार की गुलामी में बैठा है। राज्य की इतनी बहुसंख्या में जनता है पर्वतीय समाज, लेकिन पुष्कर सिंह धामी को असर नहीं हो रहा है। तो प्रेमचंद अग्रवाल और ये बेसरम महेंद्र भट्ट जो आज आंदोलनकारियों को सड़क छाप बताते हैं, ये भूल चुके हैं आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अहंकार में है, तो ये सिर्फ आंदोलन के कारण है। अगर ये आंदोलन नहीं होते तो आज ये सत्ता में नहीं होते। तो ये महेंद्र भट्ट और पुष्कर सिंह धामी अब सबसे ज्यादा विरोध है उनका, और अगला पुतला उनका दहन किया जाएगा। साथ ही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को, मैं यहाँ पदाधिकारी कह रहा हूँ, जितने कार्यकर्ता पहाड़ी हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए और गाड़ गधेरों में डूब के मर जाना चाहिए। आज पर्वतीय समाज को गाली दी जा रही है, वो हिंदू बन के ड्रामे कर रहे हैं। क्या देवभूमि का हिंदू हिंदू नहीं है? यहाँ गाड़ गधेरों में रहने वाला सबसे बड़ा हिंदू है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। मैं प्रत्येक कार्यकर्ता से कह रहा हूँ, उन गाड़ गधेरों में डूब मरो जो आज पहाड़ियों को गाली देते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेके सुन रहे हैं। आपके विरोध का मिला क्या? सुनने में आ रहा है कि प्रेमचंद्र अग्रवाल का प्रमोशन तक हो गया, इनको तो फायदा हो रहा है आपके आंदोलन में। हमें नहीं मिलेगा तब तक जब तक हम अपनी महत्वाकांक्षा छोड़ के नहीं लड़ेंगे। कल अगर हमारे आंदोलनकारी को सड़क छाप बोला गया है तो कहीं ना कहीं हमारे आंदोलनकारियों की भी गलती है। और आप जो कह रहे हैं क्या नहीं मिला, इस राज्य की कुर्सियां बेची जाती हैं, कैसे मिलेगा? यहाँ पटवारी से लेके एसडीएम से लेके सारे दरोगा यहाँ कुर्सियां खरीद के बैठते हैं, उसका कुछ नहीं हुआ, तो प्रेमचंद का क्या होगा? आज हम मुद्दों से भटक चुके हैं। पंचायती चुनाव है, वो अपनी सत्ताधारी दल अपने ब्लॉक में बैठ के तैयारी कर रहा है, अपने बूथ में बैठ के, और हम ड्रामे कर रहे हैं आंदोलन के बीच में। गैरसैंण की देखा हमने, वहाँ की महिलाएं विशेषकर रैली में आई, बड़ी संख्या में लोग। वहाँ पर हल्द्वानी पहाड़ियों का शहर है, लेकिन यहाँ न महिलाएं हैं न ज्यादा संख्या बल है, क्यों?
असल में गैरसैंण आज भी वहाँ पर्वती समाज दिलों में उनके पर्वत बसे हुए हैं। हम सबसे पहले अब हम पहाड़ी नहीं है, हम हल्द्वानी में जो रह रहे हैं, मैदान में रह रहे हैं, हम पहाड़ी नहीं है। हमें अपने दिमाग से निकालना होगा, हम पलायन कर चुके पहाड़ी हैं। हल्द्वानी और देहरादून में बैठकर हम आंदोलन की रणनीतियां बना रहे हैं। हम पहाड़ की नीति की बात कर रहे हैं, उसी भाजपा और कांग्रेस की तरह देहरादून और हल्द्वानी में बैठकर। अगर इस आंदोलन को बदलना है, दिशा में ले जाना है, पहाड़ के हालात बदलने हैं, तो हर गांव में जाके आंदोलन करना होगा। क्यों आज आंदोलन करने वाले गांव में नहीं पहुंच रहे हैं? तो आप गांव में जाने का प्लान बना रहे हैं? हर गांव संघर्ष समिति बन के रहेगी, जिसका हम प्रयास शुरू कर चुके हैं। आज से 5 दिन पहले सल्ट में पहली बार पुतला फूका गया, वो भी एक संघर्ष समिति के माध्यम से फूका गया। इसके बाद हमारी देवी दूरा संघर्ष समिति बन चुकी है। हर गांव संघर्ष समिति जैसे ग्राम पंचायत होती है, एक विरोध प्रदर्शन के लिए पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री को हिलाने के लिए अब गांव में आंदोलन होंगे। देहरादून और हल्द्वानी के आंदोलन सिर्फ राजनीतिक आंदोलन है, महत्वाकांक्षी आंदोलन है। आपकी बात हमने सुनी। हमारे साथ योगेश बहुगुणा जी हैं, नमस्कार। आपकी कविताएं भी आजकल सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही हैं और कड़ा रुख अपनाया है आपने प्रेमचंद्र अग्रवाल के खिलाफ। क्या और क्यों इतनी नफरत, इतना गुस्सा प्रेमचंद्र अग्रवाल के खिलाफ क्यों हो रही है? दीपक भाई बहुत बहुत आभार। क्या करें, एक बहुत बड़ी विडंबना है। एक बहुसंख्यक समाज को एक कल का आया हुआ व्यक्ति, मैं कल ही कहूँगा क्योंकि 10, 20, 30 साल और 3000 साल में बहुत अंतर होता है। हमसे कहा जा रहा है कि 3000 साल पहले पहाड़ी यहाँ बसे हुए थे, लेकिन 3000 साल को वो 30 साल वाले बहुत कम मान रहे हैं और ये कहते हैं कि पहाड़ों में राजस्थान से, मध्य प्रदेश से या अन्य राज्यों से पहाड़ी आके बसे हुए हैं। मैं उनको चुनौती देता हूँ कि एक बार पहाड़ का जीवन जी के देखें, पहाड़ की अवस्थाओं में अपना जीवन यापन करके देखें, तब जाके पहाड़ी के बारे में कुछ बोलें। मैं प्रेमचंद्र अग्रवाल के बयान की बहुत ही निंदा करता हूं और मैं सरकार से ये, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि ये आपका पीक पॉइंट है, यहाँ के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। समय है, अभी भी जाग जाइए। प्रेमचंद्र अग्रवाल जैसे, एक प्रेमचंद्र अग्रवाल ही नहीं है, उसके जैसे कई हैं। हमारे पहाड़ी समाज के महेंद्र भट्ट हमको सड़क छाप बोलता है और सड़क छाप में समझता हूँ कि ये वही व्यक्ति बोल सकता है जो खुद सड़क छाप हो, जिसके संस्कार इस तरह के होते हैं, वही इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। मैं प्रेमचंद्र अग्रवाल के साथ साथ ऋतु खंडूड़ी, और ऋतु खंडूड़ी नहीं बोलूँगा क्योंकि वो भूषण हो चुकी हैं, खंडूड़ी तो उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य को संवारने के लिए नाम रखा हुआ है। मैं महेंद्र भट्ट, ऋतु भूषण, सुबोध उनियाल और प्रेमचंद्र अग्रवाल और पुष्कर सिंह धामी से ये कहना चाहता हूँ कि समय रहते हुए पहाड़ियों को समझ जाओ, नहीं तो यही पहाड़ी आपको सड़क पर नाक रगड़ने को मजबूत कर देंगे। आपको नाक रगड़ रगड़ के इन्हीं पहाड़ियों के बीच में आना पड़ेगा और उस दिन यही पहाड़ी आपको जूते से ठोकर मार के अपने दर से बाहर फेंकेगा। आपकी बात आपके हिसाब से ठीक हो सकती है, लेकिन उनका मानना है कि जो मैदानी क्षेत्र है, तराई के क्षेत्र हैं, क्या वे उत्तराखंडी नहीं है? वो भी तो उत्तराखंड में रहे हैं, उनके खिलाफ नफरत कैसे की जा सकती है? देखिए, हमने किसी भी देशी का, किसी भी तराई के व्यक्ति का कभी भी विरोध नहीं किया। हमने कभी नहीं कहा कि आपको सुविधाएं ज़्यादा मिल रही हैं और हमें कम मिल रही हैं। हमने सिर्फ इतना कहा कि हमारी सुविधाओं पर आप डाका मत डालिए, क्योंकि जो पहाड़ी व्यक्ति है उसको एक एक चीज़ के लिए सालों मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि अगर हम एक दुकान को भी अगर ढूंढने जाएं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, अगर हम एक अच्छी सी दुकान ढूंढने जाएं तो हमें किलोमीटरों के हिसाब से जाना पड़ता है, लेकिन एक शहरी व्यक्ति को अपने पड़ोस में एक बहुत अच्छी दुकान मिल जाती है, ये उसके लिए सुविधा है। लेकिन जो हमारे पहाड़ी लोगों के लिए है, वहाँ पर हर कदम कदम पर असुविधाएं हैं। जो कविता लिखी है उसकी लाइनें याद हैं आपको? इसमें बिल्कुल आगे सुनाइए तो। जी, मैं उसकी 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं कि कब तक पहाड़ियों की बुराई सुन ला तुम, कब तक पहाड़ियों की बुराई सुन ला तुम, बेइया मैं सुमुख बेगाई सुन ला तुम, बेइया मैं सुमुख बेगाई सुन ला तुम। हमारी जग में बेहमुक आई जाई बतो नहीं, खण खबेर धोके हुई थाई में ठोट बनो नहीं। और हमारे जग में है बेहमुक आई जाई बतो नहीं, खण खबेर धोके हुई थाई में टोट बनो नहीं। हमारे मुख लगाई आज दुश्मना का पथ देखो, मारी बेर हक हमारे हम कहीं गलियों नहीं, मारी बेर हक हमारे हम कहीं गलियों नहीं। उठ जाओ जग जाओ न तेरी आई सुन ला तुम, बेइया मैं सुमुख बेगाई सुन ला तुम।
ज़्यादा आपसे बात करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आपकी कविताओं ने ही आपके विचारों को प्रकट कर दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहुगुणा जी। नमस्कार सर, आपका क्या नाम हुआ? मनोज गुरानी नाम है मेरा। कहाँ से हुए सर आप? मैं यहीं अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ, अभी यहीं रहता हूँ हल्द्वानी में। तो आप यहाँ पर क्यों आए हैं इन लोगों को देखने या आपकी कुछ तमन्नाएं हैं? तमन्नाएं हमारी बहुत हैं। इसके पहाड़ के लोगों को गाली देना ये बहुत गलत काम कर रहे हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी। उसके विरोध के लिए जो रैली यहाँ पर है उसके लिए हम आए हुए हैं। मैं अभी अभी पहाड़ से आया हूँ। पहाड़ की एक अव्यवस्था को मैं आपको बताता हूँ कि पहाड़ों में जब पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन की 2 पोस्ट हैं निजी तौर पर, वहाँ पर देखा मैंने 7 पोस्ट ऑफिसों में। मैं ऐसे ही गया घूमने के लिए। 7 पोस्ट ऑफिसों में 7 के 7 पोस्टमैन जो हैं वो हरियाणा के बैठाए गए हैं। वो चाहे कोई भी चीज़ रही हो, चाहे उसमें योग्यता कोई भी चीज़ रही हो, कुछ भी किसी के आधार पर करे हों उन्होंने, लेकिन ये चीज़ पहाड़ का व्यक्ति वहाँ पर बैठता, उसको रोजगार मिलता तो वो सिटकुल के चक्कर ऐसे नहीं काटता। उसको कम से कम 4-5 लोगों को तो उन्होंने परीक्षाएं पास की होंगी ना, उस चीज की परीक्षाएं पास की होंगी ना। और उत्तराखंड के लोग बाहर भी तो नौकरी करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमारे उसमें विकासखंड धौलादेवी क्षेत्र में जो है 18 जगहों पर 17 जगह पर हरियाणा का बंदा होना, ये कुछ समझ में नहीं आया। इनकी इश्यू भी अपने हिसाब से ठीक है। इनका कहना है कि पहाड़ियों को वहाँ पर रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर और लोग भी हैं। नमस्कार साहब, दीपक जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया। और आप बताइएगा कैसे हैं? हम बढ़िया हैं। आज यहाँ हल्द्वानी बुद्ध पार्क में आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्यों आन पड़ रही है आप लोगों को? कई बार आप लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, अनेक क्षेत्रों में इकट्ठा हो रहे हैं, क्या कारण है? दीपक जी, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पहाड़ियों का जो एक स्वाभिमान रैली है आपने निकाली हुई है, पहाड़ियों का स्वाभिमान हमेशा से चलते हुए आई है। अगर करंट की सरकार भी बोलूँ या फिर पुराने समय से ये चीज़ें होते आई है। हम लोगों का कहीं पर भी कोई चीज़ ऐसी सुनवाई नहीं होती जिस चीज़ से कि हमारे पहाड़ी को भी ये लगे कि यार हाँ कोई एक ऐसी जनप्रतिनिधि या ऐसी कोई सरकार हमारे पीछे है जो कि हमें एक दृढ़ता और मजबूतता के साथ हम लोगों के साथ लड़ती है। ऐसा हमारे साथ कभी भी नहीं आता है। और जहाँ तक मेन हम कहें, हमने अभी कुछ दिनों पहले माननीय मंत्री जी का जो एक पड़ा था, उसमें विधानसभा के अंदर में उन्होंने जिस तरीके से एक वक्तव्य दिया था, तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पहाड़ियों के लिए इस तरीके की भाषाओं का उपयोग और ये सब करना वो बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारे पहाड़ियों के लिए हमारा भी अपना एक अभिमान है, स्वाभिमान है। हर एक चीज़ में हमें किस तरीके से आगे आना है और किस तरीके से हम लोगों को मोटिवेशन करना चाहिए, वो तो सरकार की तरफ से ये एक दृढ़ता और मजबूती के साथ पहाड़ियों का होना चाहिए, एक पहाड़ियों के लिए आगे आना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ आखिर ये स्वाभिमान है क्या पहाड़ियों का? क्योंकि पहाड़ के लोग ही तो उन लोगों को जिता रहे हैं। क्या है मतलब स्वाभिमान की परिभाषा? हमें इसमें देखना चाहिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं, बिरजू भाई भी बीच में हर एक चीज़ को लेकर के आगे आते हैं और आपके माध्यम से भी कई बार दीपक भाई हम देखते हैं आपको, और आपके माध्यम से भी चीज़ें आती हैं कि पहाड़ में किस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए और पहाड़ में हमें ऐसे जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर से चुनना चाहिए। पहली बात तो हम लोग ही हैं, और जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि पहाड़ियों का भी अपना एक स्वाभिमान है। तो उनके लिए भी गलत तरीके से गलत बातें बोलते हैं या उनको गालियाँ देने या इस तरीके से वो करते हैं, उनको नहीं किया जाना चाहिए। और कोई भी इस तरीके के वर्ड यूज शब्द प्रयोग करने से पहले उनको 10 बार सोचना चाहिए कि हम ये किसके लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि यही पहाड़ी है जिनने आपको इस योग्य यहाँ पर वो जगह दी है, इस योग्य चुना है। एक ग्रुप फोटो यहाँ पर हो रहा है जिसमें सभी लोग, बेशक यहाँ पर संख्या बड़ी कम नजर आ रही होगी आपको, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने अपने स्वाभिमान के लिए यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं, आइए आपको भी सुनाते हैं। है कि बोल पहाड़ी हल्ला बोल, संख्या बल बड़ा कम है, इसका एक यहाँ के लोगों में एक देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा जरूर हुए हैं। तो ये लोग कहाँ से आए हैं, इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार साहब, क्या शुभ नाम हुआ साहब आपका? विशाल शर्मा। शर्मा जी, कहाँ से आए हैं? हल्द्वानी से, स्वराज सेवा दल हल्द्वानी। तो यहाँ पर आज कुछ लोग आप लोग इकट्ठा तो हुए हैं, लेकिन आपको नहीं लगता ये संख्या बल कहीं कम हो गया? ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है, हर उस उत्तराखंडी की है जो अपने को उत्तराखंडी कहता है और उसके बावजूद आवाज़ नहीं उठा रहा है, सिर्फ दूसरे का वेट कर रहा है, वो करे तो ही सही है। तो ये मुझे लगता है कि जो इतनी मुश्किल से, इतने त्याग से जो उत्तराखंड बना था, आज जो मजबूर हो गया दोबारा से पहाड़ का आदमी आंदोलन करने पर, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की विफलता है
जिसको लेकर के आज ये आंदोलन हो रहा है। लोग बड़े सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है पहाड़ों में हजारों प्रकार की समस्याएं हैं, न स्कूल है, न स्वास्थ्य है, न कुछ न कुछ, लेकिन आप एक शब्द के लिए आंदोलन तो कर रहे हैं और जो मुद्दे हैं उन पे इस तरीके के आंदोलन कम ही देखने को मिलते हैं। देखिए, मैंने अभी, आपने ध्यान नहीं करा शायद, अभी अपने वक्त में मैंने यही बात बोली, चिकित्सा शिक्षा की बात बोली। पहाड़ की समस्या खाली ये जाति की नहीं है, समस्या पहाड़ में स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल आ रहे हैं ऊपर को, और हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। पहाड़ में हर पहाड़ी परेशान है। सिर्फ कागजों के आंकड़ों में आपको विकास दिख रहा है, ग्राउंड पे उत्तराखंड बहुत पिछड़ चुका है, गांव के गांव पलायन कर चुके हैं। तो ये सरकार की विफलता है इसमें। तो आप लोग किस तरीके से इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे और आंदोलन से हल क्या निकलेगा? देखिए, हल तो आंदोलन से ही निकलता है। इतना बड़ा देश को, जो हमारा भारत आज़ाद हुआ वो आंदोलन से, उत्तराखंड बना वो आंदोलन से। आज एक भ्रष्टाचार मुक्त जो हमारी लड़ाई है, हम स्वराज सेवा दल से बहुत समय से लगे हुए हैं, तो ऐसे ही एक एक करके ही लोग जुड़ते हैं। एक पहले दिन ही हजारों की संख्या में लोग नहीं आते हैं, लेकिन ये भीड़ कब बढ़ेगी? जब बुद्धिजीवी और संपन्न आदमी, जिसको लगता है कि समाज भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, वो आगे आएगा। तो यहाँ पर कुछ युवा नजर आ रहे हैं, इनसे करते हैं बात। अब एसडीएम कोर्ट में आप पहुँच गए हैं, क्या कुछ मांगे हैं यहाँ पर और क्या पहुँचे हैं, क्यों पहुँचे हैं? आगे क्या होगा? आगे प्रलय आएगा अगर ऐसे ही, अगर पहाड़ी देवी देवताओं का अगर छेड़ते रहेंगे तो। प्रेम से देवी देवताओं का अपमान कर दिया, माँ भगवती माफ नहीं करेगी। हाँ, प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करें, होली से पहले करें। वह लोग तो दावा करते हैं कि हिंदू धर्म को, अरे बात तो सुनिए, उन्होंने हिंदू धर्म को मजबूत करने का काम किया है। आप कह रहे हैं देवी देवता नाराज कर दिए। साल इन्होंने राज कर लिया, काम भी तो करो। पहाड़ के सारे स्कूल बंजर हैं, खाली वोट देने के लिए स्कूल जिंदा रखे हैं आपने। खाली वोट देने के लिए स्कूल हैं बस, वो पढ़ाई कुछ नहीं है वहाँ। हमें शौक नहीं है अपने पहाड़ माँ बाप छोड़ के वहाँ से आ रहे हैं। कहाँ से हो आप? हम मुक्तेश्वर से हैं। हाँ, हमारी खेती बाड़ी सब कुछ है, लेकिन वहाँ पर साधन कुछ नहीं है, बच्चों को पढ़ाने का कुछ नहीं है। हम नहीं पढ़ पाए इस वजह से। आप कहाँ रहते हैं इसमें? अभी दिनेशपुर रहते हैं हम। तो इस तरीके से आपके दिनेशपुर से यहाँ आने से आपको लगता है चीज़ें बदलेंगी? देखो, सब लोग यही सोचते रहेंगे तो कैसे होगा? तो आना तो पड़ेगा ना। हमको देख के कल के हमारा भाई आएगा, है ना? आना पड़ेगा। आप सहमत हैं इनकी बातों से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हम 2 जने तैयार थे, फिर 2 से 4 हुए, 4 से 20 जने दिनेशपुर से आए हैं। कोई मान सम्मान रख के आए हैं। हमारे पार्टियों में ठेस पहुंची है, इसलिए ही हम आए हैं। हमारे साथ और भी बारी आएंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे, ग्रुप बढ़ेगा। ये ना बर्खास्त हुए तो हमें और भी एक्शन लेने पड़ेंगे। हम लेंगे। अनुसार पहाड़ी कौन है? 1 करोड़ उत्तराखंड वासी पहाड़ी, जो उत्तराखंड सब में पहाड़ी है, सब जो उत्तराखंड में पहाड़ी है, सब पहाड़ी है। देखो, हमारे सरदार भाई लोग भी, हमारे साथ बंगाली भाई लोग भी है, हमें सब भाषा आती है बोलनी। हमारे साथ सारे जुड़े हुए, वो लोग भी आ रहे थे, कह रहे थे जो 200 वर्ष बढ़ेगी हम लोग भी तुम्हारे साथ है, पर सारे पहाड़ी उत्तराखंड में। लोगों से आप लोगों ने ज्ञापन तो यहाँ पर दे दिया है, कब तक का मांग का अनुभव है? अगर आपके कहा अनुसार मांग नहीं होगी तो आगे का क्या निर्णय होगा? देखिए, आज हमने ज्ञापन दिया है माननीय सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को। अगर शीघ्र हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा तो पूरे पहाड़ की जनता सड़कों पर उतरेगी, जिसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। और यह शीघ्र से शीघ्र प्रेमचंद अग्रवाल जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को और रीता खुंडेरी से भाजपा इस्तीफा मांगे, नहीं तो लोग सड़कों में उतरेंगे और ये सार्वजनिक जगह पर माफ़ी भी मांगे।